नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। आई एम रियली वेरी सॉरी माय व्यूअर्स कि कल कुछ इंटरप्शन की वजह से मैं जो तीनों पाइल के लिए मैंने लव रीडिंग निकाली थी नवंबर 2023 की, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डाला है। तो फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड था एक ये क्रिस्टल बॉल, ब्रेसलेट थर्ड के लिए था, एंड ये जो पिरामिड है ये सेकंड के लिए था। तो क्रिस्टल बॉल के लिए पार्ट 1 है। अगर आपने ये क्रिस्टल बॉल सेलेक्ट की है पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली तो आपके लिए वो रीडिंग है। अगर आपने ये पिरामिड सेलेक्ट किया था तो आपके लिए है पार्ट 2 नवंबर 2023 की लव रीडिंग। और जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था उनके लिए आज रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से कोई इंटरप्शन नहीं हो और एक ही वीडियो में सबके लिए जो है कंबाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जो है एक ही वीडियो में रिकॉर्डिंग हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था फॉर देयर लव रीडिंग पाइल नंबर 3। ओके, तो जैसे कि आपने अगर देखी होगी प्रीवियस 2 वीडियोस, तो मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए दो कार्ड एनर्जीज निकाली थी। तो पहले मैं टैरो से चेक करती हूँ कि आपकी लव लाइफ में पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं और प्रेजेंट में क्या है एंड फ्यूचर में क्या, फिर हम कुछ गाइडेंस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू विल वॉच एनी एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो। ओके, तो इस चीज़ का भी आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप किसी का भी, इट्स नॉट अबाउट मी कि आप मेरा चैनल देखें या किसी और का, अगर आप कुछ भी चैनल देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, ग्रह नक्षत्र से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या और भी किसी भी टॉपिक पे, तो थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, कुछ नॉलेज अगर आप ले रहे हो कहीं से भी, तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप उसके लिए सिंपल है, यूट्यूब पे आप ये तो नहीं कर सकते कि किसी को पैसे दोगे या कुछ है, लेकिन यस आप उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो कमेंट भी कीजिए। ओके, तो उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है। एंड अगर कोई रेमेडी आपको बताई जाती है खास करके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी आप पर तभी पूरी तरह से जो है वर्क करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। पास्ट के 2 कार्ड्स, ये आपके प्रेजेंट हुआ एंड ये है फ्यूचर। चलिए, तो पास्ट में जो मेरे व्यूअर्स हैं, बिकॉज इट इज़ योर लव रीडिंग, ओके, तो हो सकता है कि पास्ट में आपकी किसी से मे बी एक तो बहुत सारे लव ऑप्शंस, प्रपोज़ल एसेट्रा आपके सामने आए होंगे। कुछ लोगों के लिए काफ़ी प्रपोजल्स आए होंगे पास्ट में। ओके, जिसमें कि आप कंफ्यूज में थे कि किस ऑप्शन को जो है आप लोग सेलेक्ट करें और किसे इग्नोर करें। ठीक है, एंड कुछ लोगों ने ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, तो ये 4 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है किसी का रोका, सगाई, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और कुछ लोग पास्ट में कंफ्यूज भी रहे हैं, तो उन लोगों की मतलब कि अभी वो बीच में अटके ही हैं पास्ट में, मतलब कि कुछ हैंग सी सिचुएशन उनकी रही है और कुछ के साथ सेलिब्रेशन जैसी चीज़ें रही हैं। ओके, पास्ट में मतलब पास्ट अच्छा ही है आपका लव लाइफ में जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। और कुछ लोग कंफ्यूज रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, या अगर आपके अनमैरिड हो और प्रपोजल आ रहे हैं तो भी आप बहुत कंफ्यूज रहे हो पास्ट लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड भी हों जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, अब प्रेजेंट में आपकी लव सिचुएशन में क्या है, एस ऑफ पेंटिकल है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो फाइनेंशियली आप लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, भगवान की डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। अकॉर्डिंग टू योर कर्मास आपको पूरा फ्रूट फल मिलता है जो भी आप चीज़ें करते हो। तो प्रेजेंट आपका बहुत सेटिस्फाइड है
ईश्वर की कृपा पूरी तरह से साथ है, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं स्पिरिचुअली भी काफ़ी कह सकती हूँ डिवोटेड हैं, मतलब स्पिरिचुअल इंसान हो आप, रिलीजियस इंसान हो, यू बिलीव इन कर्मास ऑल्सो। ओके, आप कर्म के पहिए पर, समय के पहिए पर कह सकती हूँ कि बिलीव करते हो, ठीक है। और आप लोग स्पिरिचुअल भी हो, भगवान पर पूरा ट्रस्ट है आपका। वैसे भी जो भी लोग टैरो रीडिंग या कहूँ एस्ट्रोलॉजी इन सब को देखते हैं या मानते हैं, तो वो लोग वैसे भी भगवान में विश्वास करते ही हैं। इट इज़ नेचुरल, और स्पिरिचुअल भी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी है जो आपको ये सारे रास्ते दिखाती है, इन सब की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो प्रेजेंट आपका काफ़ी सेटिस्फाइड है, और जैसा आप कर्म करते हो वैसा आपको जो है रिज़ल्ट मिलता है। ओके अगर मान लीजिए प्रपोज़ल की बात है, राइट नाउ अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल आ रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो कह सकती हूँ मैं कि काफ़ी अबंडेंस से भरा हुआ प्रपोज़ल होगा। पहले तो मतलब सब कुछ होगा, ठीक है, और आपको एक्शन लेने की अब ज़रूरत है। अगर आप अनमैरिड हो एंड यू वांट टू गेट मैरिड, ओके, तो आप प्रपोज़ल पे ध्यान दीजिए, उन्हें देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए कुछ काम हो जाएगा, कोई घर पे आएगा और सडनली आपसे शादी कर लेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। नहीं, उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट देखिए आपको करना पड़ेगा। कोई प्रपोज़ल आता है तो आप उसे देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। ओके, तो ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, एंड ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में है आपका 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 नंबर है दोनों में ही। ओके, तो फ्यूचर में थोड़ा सा हो सकता है आप एक न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में हो सकती है। थोड़ा सा फ्यूचर नवंबर 2023 में इमोशनल फुलफिलमेंट तो आपकी होगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ पास्ट का भी, अगर किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है या कुछ है, आप न्यू रिलेशनशिप में तो आओगे, न्यू स्टार्ट भी होगी, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको उस रिलेशनशिप में मिलेगी। अगर आप मैरिड हो तो भी आपको पूरी फुलफिलमेंट मिलनी है नवंबर 2023 के महीने में। जैसा आप चाहते हो वैसा सब चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ नेगेटिव चीज़ों को सोचकर परेशान रहोगे। जो खो गया है उसके बारे में आपका थोड़ा सा फोकस रहेगा। एक होता है ना, हमें अगर सब कुछ अच्छा भी मिल जाता है फिर भी हम पास्ट को याद करते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, इस तरह की मतलब की चीज़ें रहती हैं हमारी लाइफ में। तो थोड़ा सा आप मिक्स से रहोगे, लेकिन यह है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है इस रिश्ते से, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो उस रिश्ते में आपको मिलेंगी। इमोशनली आप पूरे स्टेबल रहोगे, हर तरह की अबंडेंस आपकी लाइफ में है नवंबर 2023 के महीने में। लव लाइफ में मतलब कि लव लाइफ में आपको क्या चाहिए होता है, पैसा, प्यार, इमोशनल फुलफिलमेंट, वो सब आपको मिलेंगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग जिनका खास करके ब्रेकअप जैसी स्थिति रही है, या मे बी हो सकता है पास्ट में कुछ मैरिड लाइफ में भी कभी अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो आप उनको लेकर भी कभी ना कभी किसी से जिक्र करा, कुछ हुआ तो वैसे रहोगे थोड़ा सा टेंस। लेकिन यह कि आप फिर भी एक कंप्लीशन जो होता है, कंप्लीट सा फील करोगे खुद को, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन भी रहेगी, बस थोड़ा सा पास को लेकर सोचोगे, तो उस पास को लेकर हो सके तो बिल्कुल मत सोचना आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से कि आपके लिए क्या मैसेज है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने कहा था ना आपसे यहाँ प्रेजेंट में कि आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है, आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से फल मिलेगा। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन का तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये समय आ गया है आपकी ज़िंदगी में प्यार की एंट्री करने का, एक अच्छी लव लाइफ को स्टार्ट करने का। ओके, एक और कार्ड देखते हैं, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव, इनफैक्ट काफ़ी के लिए, अगर अनमैरिड हो
और कोई क्रश नहीं है आपका, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, जो कि मैंने कहा ना कि नया ही होगा, तभी आप थोड़ा पास्ट के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं कि चलो नया तो आपको बहुत अच्छा इंसान मिल गया जो हर तरह से आपकी केयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है उसने मुझे रिजेक्ट किया था, इस कमी की वजह से उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। आप आगे का सोचो, आगे का देखो, ओके, ना कि पीछे का देखना कि किसने क्या करा। मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो नया पर्सन है वो आपकी हर तरह की फीलिंग्स को समझेगा, वर्दी पर्सन होगा जो कि आपको डिज़र्व करता है। ओके, एक और कार्ड लेते हैं हम, हनीमून। एंजॉय द प्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। वाओ, तो यानी कि ये जो भी रिलेशन होगा ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में जाने वाला है, लॉन्ग टर्म मतलब शादी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना, हर तरह की इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आप आ जाओगे, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, हनीमून ऑफ कोर्स की शादी भी आपकी होगी। अगर नवंबर 2023 में कोई भी प्रपोज़ल आप लोगों के पास आता है तो उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, और यस, उसको अगर आपको लगता है आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कि हाँ ये हर तरह से सही है, तो उस पर आप आगे बात ज़रूर बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़े और कार्ड्स देखते हैं हम, थोड़ी और गाइडेंस लेते हैं अब आपके लिए। तो न्यू लव है, न्यू पर्सन है, आपने जो इतना समय से वेट करा था भगवान आपको उसका फल आप देने जा रहे हैं नवंबर 2023 में। चलिए, आस्क फॉर वॉट यू वांट, मैंने कहा ना जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, कोई भी प्रपोज़ल आता है तो आप उस पर गौर कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, अगर आपको लगता है आप जो चीज़ें चाहते हो किसी इंसान में और वो उसमें है, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़िए। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, आपके पेरेंट्स को बताइए, अपने जो भी मतलब कोई लाता है रिश्ता तो उसको बताइए खुलकर कि आप क्या चाहते हो। ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स योर लाइफ, तो आपको ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं डिटेल में। फाइंड द करेज टू आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, अदर्स हैव द राइट टू tell you yes or no, but you always have the right to ask. Likewise, everybody has the right to ask you for what they want and you have the right to say yes or no. Okay, तो yes, हिम्मत कीजिए, अपनी चॉइस बताइए अपने पेरेंट्स को। अगर कोई क्रश है आपका तो उसमें भी आप स्टेप आगे ले सकते हो और लीजिए। ओके, लेकिन अगर कोई डिनाई करता है, मना करता है, तो उसमें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप किसी को फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ें नेचुरल होती हैं स्मूथली वो अच्छी चलती भी हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज़ किया और वो आपको नहीं करता है पसंद, जैसे कि ये थोड़े सैडनेस वाला मैंने कहा था यहाँ पे पार्ट है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिले, या जैसे पास्ट को लेके आप सोच रहे हो, यही कहा था ना। तो यस, उनका राइट था उस टाइम पे, ओके, कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, उनकी लाइफ है। ओके, हम बाउंड तो नहीं है ना एक दूसरे के साथ, ट्विंस भी नहीं होते, भाई बहन नहीं होते एक दूसरे से बाउंड पूरी ज़िंदगी के लिए। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपका जो मतलब कि न्यू रिलेशनशिप में चाहिए, आप उसको इंसान को ज़रूर बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप से, खुलकर बात कीजिएगा, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। देखा, मैंने कहा था आस्क फॉर व्हाट यू वांट कि खुलकर बात कीजिए, और वही कार्ड आपके लिए आ गया, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। यस, clear communication is most important part. Okay, communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstanding, sadness and dream. If all humans would communicate with impeccability of the world, all of our relationships would change. There would be no wars, no violence, no misunderstandings. Yes, एक clear साफ कम्युनिकेशन, सीधी बातें करना देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ भी एक तो एज्यूम नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स, बताओ खुलकर, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा करता है, नहीं, एक तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जो भी प्रपोज़ल आपके सामने आएगा, जिस इंसान से आप शादी करने जा रहे हो,
कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है, तो उसे खुलकर बताइए कि आप क्या हो, अपनी रियलिटी बताइए। ओके, कि शादी में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग हाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो कि सही नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ आपका डिज़ायर है आगे, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कुछ लड़कियों की होती है डिज़ायर कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं करनी है, या इन लॉज कहते हैं कि हमें नहीं करवानी है जॉब। तो वो क्या है, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि चलो कर लेते हैं शादी, हम कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ें जो है बहुत खटकने लग जाती हैं लाइफ में। तो आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं कीजिएगा, वरना आप दुखी भी रहोगे कि मैंने कुछ कंप्रोमाइज़ जो है करा है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप खुलकर बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैंने यही आपसे कहा था ना कि आपकी जो भी डिमांड है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उससे खुलकर कम्युनिकेशन कीजिएगा कि आपकी उस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर जैसे कि कुछ लोगों को घर का काम करना सपोज़ पसंद नहीं है किसी लड़की को, ठीक है, अभी तो आप लोगों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिन तो चलिए ठीक है, 10 दिन महीने भर बहुत अच्छा रहा, सब कुछ सपने जैसा है, बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन जब रियलिटी फेस करनी पड़ती है, जब सुबह कोई कहे कि आपको 5 बजे 6 बजे उठ के ये भी काम करना है, ये भी चीज़ें करनी है, 10 गेस्ट आ रहे हैं, उनको भी आपको मतलब कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बैठना है, खाना बनाना है, बहुत सारी मतलब कि काम बढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को जो है अजीब लगता है, बर्डन जैसा लगता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको नहीं है ना पसंद, देखिए फ्रैंक रहोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है, बहुत अच्छे से आप ढल सकते हो दूसरे के माहौल में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, यू हैव अदर ड्रीम्स, आपका काम है मतलब कि आपका एम है जॉब करना, ना कि सिर्फ घर के कामों में लगना, तो आप बता दीजिए अपने होने वाले पति को, पत्नी को, कि आपकी क्या चॉइस है। अगर कुछ लोग जैसे कि सिटी से बाहर जॉब करना पसंद करते हैं लड़के, तो आप अपनी होने वाली बीवी को क्लियर बताइए कि आप यहाँ सिटी में रहना पसंद नहीं करेंगे, एंड आफ्टर मैरिज यू विल चेंज द सिटी। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो आपसे इसी बात पर आगे मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर आप कंट्री लीव करना चाहते हो, यू आर वर्किंग राइट नाउ, ओके, आप मान लीजिए कुछ प्रोफेशन में हो, जॉब कर रहे हो, बट यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, ओके, और हो सकता है कुछ टाइम के लिए फिर आपको ऐसा हो कि मुझे 2-4 महीने के लिए जॉब भी छोड़नी है। कई बार ऐसी चीज़ें देखिए होती हैं, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एंड हर किसी को थोड़ा बेस्ट ही अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो आप अपनी होने वाली वाइफ को भी क्लियर बताइए कि क्या आपके ड्रीम्स हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, आपकी क्या मतलब कि कह सकती हूँ आपकी फैमिली के जो है क्या ड्रीम्स हैं, उनकी बहू को लेकर, या अपने अगर आप लड़की हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप भी क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए कि आपको कैसा हस्बैंड चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत ही मतलब कि क्योंकि अगर आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैं कह सकती हूँ, बहुत सारी टेंशन जो हैं ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप किसी फोर्स में किसी से बस जस्ट कि पेरेंट्स ने कहा, किसी ने कहा और शादी कर ली। चलिए थोड़े से और जनरल कार्ड्स भी देख लेते हैं हम आपके लिए, जनरल मैसेजेस। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे, स्प्रेड सम मिसचीफ, ओके, बच्चों की तरह लाइफ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुश रहोगे, खुशी अट्रैक्ट करोगे आप। एक तो चलिए ये देखिए, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, आप जैसा चाहते हो आपको पहले उसके लिए इच्छा करनी पड़ेगी। ठीक है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप चेंज करोगे वर्ल्ड में, वैसी ही चीज़ें जो है आपको जो है कह सकते हैं कि दिखती जाएंगी।
एक और लेते हैं। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। ओके, खुश रहिए अपनी लाइफ में, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से चीज़ें कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था नवंबर 2023 की रीडिंग के लिए, आपकी लाइफ में देखिए प्रपोज़ल आ रहे हैं। प्रपोज़ल भी बहुत अच्छा है, बट आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईमानदारी के साथ लॉयल रहकर हैंडल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, ये आपके कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अच्छे कर्म करो एंड जो भी क्लियर बातें हैं उन्हें करिएगा, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है और आप ही की नहीं, दूसरे पर्सन की भी ज़िंदगी पे पूरा असर पड़ता है। ठीक है, आप लॉयल रहोगे, खुशी अट्रैक्ट करोगे, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग पोजीशन में कहूँगी आ जाओगे। क्योंकि अगर आप जैसे कि लड़की हो और आपके लॉस नहीं चाहते जॉब करो, आप बता दीजिए कि ये तो आपकी मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ायर है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खुश रहिए अपनी लाइफ में। कोई दूसरा प्रपोज़ल जो डिज़र्व करता होगा आ जाएगा, या फिर हो सकता है आपके इन लॉज आपको समझें, ठीक है, वो मैच्योर हो। इसलिए एक तो किसी को पहले से जज मत कीजिए एंड जो भी चीज़ें हों उन्हें पे जो है खुलकर बात कीजिए। तो ये थी उन लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव रीडिंग जिन्होंने ये खूबसूरत सा ब्राइट सा ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।